बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा सैयद मोहसिन अल-अमीन अल-आमिली अपनी किताब अजाइब अहकाम अमीर अल-मोमिनीन में एक मुख्तसर किस्सा बयान करते हैं जो बड़ा सबक आमोज़ है हम सब के लिए। किस्सा यूँ है कि एक शख्स से खलीफा दूम के पास आया और आके 3 बातें की, और इन 3 बातों की वजह से खलीफा दूम ने कहा कि इस बंदे को ले जाओ और इसकी गर्दन उड़ा दो। अब वो 3 बातें क्या हैं, आइए देखते हैं। उस शख्स ने खलीफा दूम से कहा, पहली बात, अना रजुलन उहिब्बुल फितना, मैं ऐसा बंदा हूँ जिसे फितना पसंद है, यानी मुझे फितने से मोहब्बत है। दूसरी बात, व उबगिदुल हक़्क़, मुझे हक़ से नफ़रत है। और तीसरी बात, व अशहदु बिमा लम अरा, और मैं उस चीज़ की गवाही देता हूँ जिसे मैंने देखी नहीं है। जब ये 3 बातें सुनी खलीफा दूम ने तो कहा, इस बंदे को ले जाओ और इसकी गर्दन उड़ा दो। जब उसको ले गए तो उस वक्त अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और जो कुछ हो रहा था उससे बाखबर हो गए, आगाह हो गए, मुत्तले हो गए। और खलीफा दूम से पूछा, मा हादा, कि ये क्या हो रहा है? तो खलीफा दूम ने कहा कि ये बंदा कहता है मुझे फितने से मोहब्बत है, हक़ से नफ़रत है, और जो कुछ मैंने देखा नहीं है उसकी गवाही देता हूँ। तो इमाम ने कहा, इस बंदे को छोड़ दो। क्योंकि इमाम सुनते ही बंदे का मकसूद समझ गए, कहा इस बंदे को छोड़ दो। इसके बाद उस बंदे का जो मकसूद था, उसकी जो मुराद थी, उसकी तशरीह की, वाज़ह कर दिया सबको। कहा उसकी जो पहली बात है, अना उहिब्बुल फितना, तो इससे मुराद, फितने से मुराद माल और औलाद है। जैसा कि कुरान करीम में है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक आपका माल, आपकी औलाद आपके लिए फितना है, आजमाइश है। यहाँ फितने से मुराद फसाद नहीं है, यहाँ फितने से मुराद आजमाइश है। और इस बंदे ने कहा मुझे फितना पसंद है, यानी मुझे माल और औलाद पसंद है, और किस बंदे को माल और औलाद पसंद नहीं है। दूसरी बात, जब उसने कहा अना उबगिदुल हक़, कि मुझे हक़ से नफ़रत है, तो उसकी मुराद ये है कि हक़ से मुराद मौत है, यानी उससे मौत पसंद नहीं है। और अक्सर लोग मौत को पसंद नहीं करते। जैसे हम और आप हैं, दुआ करते हैं कि खुदा हमें लंबी उम्र दे, कभी नहीं कहते कि जल्दी मौत आ जाए। नहीं, यह भी एक आम बंदा था, उसे मौत से नफ़रत थी, यानी मौत पसंद नहीं थी। तो उसने कहा ना उबगिदुल हक़, यहाँ हक़ से मुराद मौत है, चूँकि मौत बरहक़ है। उसकी तीसरी बात, व अशहदु बिमा लम अरा, कि जो कुछ मैंने देखा नहीं मैं उसकी गवाही देता हूँ। तो इमाम ने फरमाया, इससे इसकी मुराद खुदावंद मुतआल की ज़ात की गवाही है, यानी खुदावंद मुतआल एक है और हम सब ने खुदावंद मुतआल को देखा नहीं, जबकि हम गवाही देते हैं चूँकि वो गैब है। इन 3 बातों की वजह से करीब था कि खलीफा दूम एक बहुत बड़ी गलती का मुर्तकिब होते, लेकिन अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और खलीफा दूम को इस बड़े सानिहे से, इस बड़ी गलती से, इस बड़े गुनाह से, यानी कत्ल नफ्स से, मुहर्रमा से बचा लिया उनको। इसी वजह से शायद कई दफ़ा खलीफा दूम ने कहा, लौला अलीयुन लहलक उमर, अगर अली न होते तो उमर हलाक होते। हलाक से मुराद ये है कि कत्ल नफ्स मुहर्रमा का मुर्तकिब होते, यानी ऐसी बड़ी गलती कर जाते। हमारे साथ भी उमूमन ये होता है कि बाज़ दफ़ा हम मकसूद मुतकल्लिम को नहीं समझते। वो कुछ और कहना चाहते हैं और हम कुछ और समझते हैं, खुसूसन जब अल्फाज मुशाबे हों, जब अल्फाज हमारे लिए थोड़े से मुबहम हों, तो उस वक्त हम मकसूद मुतकल्लिम नहीं समझते और फ़ौरन उसके बारे में हुक्म जारी कर देते हैं या उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि ये अखलाकन दुरुस्त नहीं। इस वजह से मुमकिन है बाज़ दफ़ा इस गलत फहमी की वजह से, इस सूअ तफ़ाहुम की वजह से हम किसी बड़े हादिसे का शिकार हो जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मकसूद मुतकल्लिम को समझा जाए, उसके बाद उसके बारे में कोई हुक्म सादिर करें, यह अच्छा है या बुरा है, वरना बड़ी बड़ी गलतियाँ सरज़द हो जाती हैं।